the single largest peril in Pakistan's progress is its debt. अगर आपका पूरा टैक्सेशन का निज़ाम ब्रोकन है तो आपके पास फंडिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कहाँ से पूरी करेंगे? प्राइवेटाइजेशन को एज ए सोसाइटी सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर कोई उसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहा है और उसको रोक रहा है तो हमें एज ए सोसाइटी कहना पड़ेगा कि तुम गलत कर रहे हो, बिकॉज ये हमारी फ्यूचर जनरेशन्स का मामला है। हम आज की अपनी हद तक तो इंटरेस्ट को देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि ये फिस्कल बलूनिंग जो है ना ये हमें कहाँ लेके जाएगी कि जहाँ पर हमारी फ्यूचर जनरेशन्स जो हैं दे विल सफ़र। दिस इज़ अ मैसेज, इट्स अ लार्जर मैसेज टू आवर सोसाइटी एंड कम्युनिटी that when we work together, thinking beyond our nose, we come up with the solution which is in the benefit of everybody, and at the end of the day, the country is the winner and the people of the country are the winner, not any particular party in the whole scheme of things. हमारी पूरी scheme of things में जो सबसे चीज़ें lacking है ना मंसूर, वो एक quest है, वो एक hunger है for excelling. Welcome to State of Play. Zafar Saab, thank you so much. Thank you, Mansoor. Thank Our you for second time inviting me. running guest on State of Play. My pleasure. Sir, let's jump right in. So we have the budget, and beyond the budget, I would like to first open up on the circular debt issue. I think we have arrived at some sort of resolution. तो थोड़ा बताएं कि ये circular debt पे क्या story चलती रही and where are we right now? मंसूर, as usual, वो जो बर्निंग इशू है तुम हमेशा वो उठाते हो। तुमने आज भी जो है वो सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू उठाया, और इंटरेस्टिंगली इनफ अब मैं इस बहुत अच्छी पोजीशन में हूँ कि मैं तुमसे उसको ज़रा खुल के डिस्कस कर चुकूँ, क्योंकि उसके जो कॉन्टूर्स हैं वो गालिबन मार्केट में अभी तक इतनी डिटेल में नहीं आए हैं। तो बहुत सारी उसके बारे में मिसकंसेप्शंस हैं, उसके बारे में बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। तो आई थिंक योर प्लेटफॉर्म एंड पर्टिकुलरली दिस प्लेटफॉर्म इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट सूटेड प्लेटफॉर्म टू एड्रेस दोस इशूज़। तो ये पूरा प्रोसेस जो शुरू हुआ तकरीबन 6 महीने पहले हुआ था ये, और ये जो प्राइम मिनिस्टर ने एनर्जी टास्क फोर्स बनाई हुई है ये उनका इनिशिएटिव था। मोहम्मद अली गुलाम मोहम्मद साहब जो अब प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर हैं वो भी वहाँ पर थे, और जनरल ज़फ़र इकबाल वो भी इसका हिस्सा थे। उन लोगों ने प्लान बनाया था, एंड इन अ वेरी वेरी प्रोफेशनल वे आई मस्ट से दे अप्रोच मी initially, and then they approached a group of 4 or 5 large banks and then 6 banks, and then we all agreed and discussed this at the Ministry of Finance level in a very very professional environment and have been able to conclude it in 6 months. So इसके दो component हैं मंसूर। एक component जो है वो है जो existing debt हमारा outstanding है बैंकों की किताब के ऊपर, वो तकरीबन 683 बिलियन, और remaining जो amount है वो तकरीबन 612 बिलियन बनता है। वो नया डेट है जो आज गवर्नमेंट नहीं, और ये पूरा गवर्नमेंट का डेट है। कुछ बैंक को वो करना है, कुछ आईपीपीस को वो करना है, बट ये आज पेएबल है फ्रॉम द गवर्नमेंट्स पार्ट, ये गवर्नमेंट का डेट ही है। तो लिहाजा ये कहना कि मज़ीद डेट गवर्नमेंट की किताब पे ऐड हो रहा है, ये ज़रा थोड़ा सा ज़्यादती की बात है। मज़ीद डेट बिल्कुल ऐड नहीं हो रहा। कुछ लोगों का ख्याल ये था कि जो सरचार्ज लग रहा है, डेट सर्विस सरचार्ज, ये कोई नया लग रहा है। ये कोई नया सरचार्ज नहीं है, ये एग्जिस्टिंग सरचार्ज आपके बिल में आज लग के आता है 23 रुपये 23 पैसे पर किलोवाट आवर्स। ये वही सरचार्ज है जिसको शुरू से जब इसको लगाया गया था तो उस वक्त भी एक इरादा यही था कि दिस विल बी यूज्ड टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट्स डेट। देखिए मंसूर, द फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, और मेरी आपसे ये ऑफ द कैमरा भी बात हो चुकी है, जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा वो ये डेट रिडक्शन का चैलेंज है ऑन आर फिस्कल अकाउंट। आई मस्ट अप्रिशिएट फाइनेंस मिनिस्टर कि उन्होंने वहाँ पर ये बहुत मेजर स्टेप लिया है कि जो आज ये 23 रुपये 23 पैसे जो तकरीबन कोई 350 साढ़े 300 बिलियन रुपया बनता है साल का, वो सारा का सारा पैसा जो था वो जा रहा था जनरल पूल की तरफ गवर्नमेंट के। उन्होंने एक फिस्कल डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस कराया कि ये उसी तरफ जाएगा जहाँ के लिए ये इंट्रोड्यूस कराया गया था, विच इज़ डेट रिडक्शन रिलेटेड टू पावर सेक्टर। सो देयरफॉर यही आज ही का सरचार्ज यूज़ होगा। कोई इंक्रीमेंटल जो है वो कोई किसी किस्म का कंज्यूमर के ऊपर वज़न नहीं पड़ रहा इसको सर्कुलर डेट को सेटल करने का। जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जब पैसे वापस आएंगे तो इन पैसों से जो हमारा पावर सेक्टर आज
ब्लीड कर रहा है सर्कुलर डेट की वजह से, पूरी सप्लाई चेन के अंदर जितने लोग हैं वो अपना एक्ट टुगेदर करेंगे, वो नए तरीके ढूंढेंगे बिजनेस करने के। जब उनके पास कैश फ्लो फ्री अप होगा, जब उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर होगी, तो यू विल सी अ न्यू लाइफ कमिंग थ्रू इन द पावर सेक्टर विच इज़ द नीड ऑफ द आवर. So it's in that sense, it's a win-win-win for everybody, and it's a win for the banks too. Why? Because जो आज डेट रीस्ट्रक्चर होने जा रहे हैं मंसूर, ये डेट जो सबसे इसमें ओल्डेस्ट डेट है वो हमने 2012 में दिया था, वो 4 दफ़ा रोल ओवर हो चुका है और उसके ऊपर एक दफ़ा रीस्ट्रक्चरिंग भी हो चुकी है 2023 में. तो वो तो कभी पैसे हमारे पे वापस ही नहीं आ रहे थे. मगर अब इस स्ट्रक्चर के थ्रू जहां पर ये जो डेट सर्विस सरचार्ज है, ये बैंक्स खुद ही जब बिल आपका पे होगा वहां से कलेक्ट करेंगे और उससे ये डेट रिडक्शन की तरफ लेके जाएंगे, जिससे आपका डेट रिड्यूस होगा इन द नेक्स्ट 6 ईयर्स तक. अभी हमने एनविजिज किया हुआ है बेस्ड ऑन टुडेज इंटरेस्ट रेट. ये काइबोर -90 का रेट है और इस रेट के ऊपर अगर इंटरेस्ट रेट्स और नीचे आते हैं तो अकॉर्डिंगली 6 साल से पहले ये पे हो जाएगा. एंड जो रेजोल्यूशन गवर्नमेंट का है वो ये है कि द मोमेंट दिस सर्कुलर डेट इज सेटल्ड, दिस सरचार्ज ऑफ 3.23 विल गो अवे एज वेल. सो और आपका 3 रुपए 23 पैसे से नीचे आ जाएगा बिल. आज हम इस डेट के ऊपर जो एवरेज रेट था हमारा वो काइबोर प्लस 45 बेसिस पॉइंट आ रहा था. हमने 150 बेसिस पॉइंट का कट लिया है ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री एंड देन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ अस एंड फ्रेंकली आवर ओन इंटरेस्ट एज वेल. देयर इज नो पॉइंट सेइंग कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है. बिल्कुल बैंकों का इंटरेस्ट है. जिस डेट में मैं पिछले 15 साल से फंसा हुआ था वो मेरा डेट अगले 4 से 6 साल में पे हो जाएगा बाय हैविंग अ कंट्रोल ऑन द कैश फ्लो जो आज मेरे पास नहीं था. प्लीज डू नॉट कंसिडर दिस एज मेयर circular debt resolution. This is a message, it's a larger message to our society and community that when we work together, thinking beyond our nose, we come up with the solution which is in the benefit of everybody, and at the end of the day, the country is the winner and the people of the country are the winner, not any particular party in the whole scheme of things. बट सबको सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी. जब ये 683 बिलियन की गारंटी फ्री अप होगी, यही गारंटी जो है इसको हम यूज करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर फाइनेंसिंग के लिए. देखिए दुनिया जहान में जो प्रायोरिटी सेक्टर फाइनेंसिंग होती है मंसूर, वो प्रायोरिटी सेक्टर फाइनेंसिंग होती है गवर्नमेंट की सपोर्ट से. जब तक आप सरकार जो है वो स्टेप अप नहीं करेगी प्रायोरिटी सेक्टर की तरफ गारंटीज देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ऑन द फिस्कल साइड, प्रायोरिटी सेक्टर विल नेवर टेक ऑफ. उसके अंदर और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है जिस पे हम बात करेंगे. मगर आप ये देखिए कि ये जो आज हमने अनप्रोडक्टिव चीज़ों की तरफ ये रिसोर्सेज फंसाए हुए थे, अगर ये 4 से 6 साल में फ्री अप हो जाते हैं तो कितना बड़ा एडवांटेज हो जाएगा मुल्क को. और यही रिजॉल्व को देखते हुए एवरीबडी केम टुगेदर एंड एवरीबडी अग्रीड ऑन इट. दिस वाज नॉट ए स्मॉल नेगोशिएशन. हमें सबके साथ मिलके काम करना पड़े, सबकी रिस्पेक्ट करनी पड़ी पॉइंट ऑफ व्यू की, उनको सुनना पड़ा, कुछ उनको मनाना पड़ा, कुछ खुद मानना पड़ा. लेकिन ये सारा काम जो है ये एट द एंड ऑफ द डे ये बैंकरों ने किया है, ये बैंकिंग एसोसिएशन ने किया है. मैं अप्रिशिएट करूंगा जो हमारे 4 बड़े बैंक्स थे जो इसमें मेरे साथ इन्वॉल्व थे. हम लोगों ने इतनी कमिटमेंट के साथ इसमें काम किया इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री कि ये आपके सामने आज माशाल्लाह से रिजल्ट आया है. दिस इज अ फिनोमिनल आउटकम. We ran a small survey. So we asked people generally, what do you think is the highest percentage of spend in our budget? तो ज़्यादातर लोगों ने first response ये दिया defense. But when you look at this spend, so almost 50%, 46% to be exact, is taken by debt servicing in the fiscal space. Yes. So what do you have to say about it, and what's the role of the banking industry? Because it's easier for them to say कि अच्छा चलो पैसा तो हम borrow कर रहे हैं, guaranteed एक return आ रहा है, but at the end of it, and we've heard about it for the longest time कि we are crowding out private lending, and this side also needs to grow. So it's a very tricky situation. And it is, and thank you once again for asking this question, because I think this is needed to be put into context too. To begin with, I must say that our defense budget is actually inadequate. We have to face it that the environment that we are living in, we require much more security support than we perhaps are getting in terms of funding.
मसला क्या है मंसूर कि हमारे यहाँ जो है ना वो पॉपुलिस्ट नैरेटिव बिकता है। एक पॉपुलिस्ट नैरेटिव बन गया है ये कि जी आप डिफेंस बजट को क्रिटिसाइज़ करें, आप उसको बुरा कहें तो बड़ा अच्छी बात होगी, लोग बड़ा आपको अप्रिशिएट करेंगे। आई थिंक ये ज़रा थोड़ी सी ज़्यादती की बात है और हमें अब स्पेशली विद दिस रीसेंट एपिसोड हमें एक्चुअली अप्रिशिएट करना चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, मैं अपने दिल पे हाथ रख के बताता हूँ मंसूर कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये आउटकम आएगा? हर मैं पाकिस्तानी से कहता हूँ अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं क्या उन्होंने एक्सपेक्ट किया था जब हमारा इंडिया के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कि ये आउटकम आएगा वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे? तो खुदा के वास्ते कम से कम इसको तो अप्रिशिएट करें, इसको तो आगे लेके चलें। खुदा के वास्ते अपने आप को भी क्रेडिट देना सीखें और दूसरों को भी क्रेडिट देना सीखें, हम वो ही नहीं करते। अब आ जाते हैं आपके सवाल के ऊपर और मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। द सिंगल लार्जेस्ट थ्रेट, द सिंगल लार्जेस्ट peril in Pakistan's progress is its debt। अब ये देखना पड़ेगा कि ये इसकी नीड कहाँ से जनरेट हो रही है। इसकी नीड दो हिस्सों से जनरेट होती है। एक यहाँ से कि आप इसको प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए ले रहे हैं, आपने लोन लिया, आपने जो है वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो PSDP जिसको कहते हैं, आपने उसकी तरफ पैसे लगाए और वो आपने एक एसेट खड़ा किया, एक सोशल प्रोजेक्ट को आप आगे लेके चले जो अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर ने नहीं करना होता, आपने वहाँ पैसे लगाए। दिस इज द गुड पर्पस ऑफ द डेट। द अदर पर्पस ऑफ द डेट इज कि आपने अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए जो है वो डेट लिया हुआ है, जिसका बेनिफिट आपको उस तरह नजर नहीं आ रहा, जिसका बेनिफिट उस तरह आ ही नहीं सकता, इन नॉट इवन इन मीडियम टर्म, नॉट इवन इन लॉन्ग टर्म, इट्स एक्चुअली अ संक कॉस्ट। दैट इज द प्रॉब्लम। सो देयरफॉर अगर आपका पूरा टैक्सेशन का निज़ाम ब्रोकन है तो आपके पास फंडिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप कहाँ से पूरी करेंगे? वो आप पूरी करेंगे बैंकों से बोरो करके। तो बैंक्स तो पैसे दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी सर्विस कर रहे हैं हम लोग आप गवर्नमेंट की कि वी आर टेकिंग द चांस कि रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। 1.5 ट्रिलियन रुपए की रिस्ट्रक्चरिंग हो चुकी है, सारी एडवर्स टर्म्स पे हुई है। PAE के अंदर हमने 12% का हिट लिया था। एवरी बैंक वाज इज इन रेड। 300 बिलियन रुपए की रिस्ट्रक्चरिंग थी। बैंक्स आर द हाईएस्ट टैक्स कॉन्ट्रीब्यूटर टू दिस कंट्री। यू नो, अगर मैं वैसे लगाता हूँ इफेक्टिव टैक्स रेट तो 60% बनता है क्योंकि मुझे एडवांस टैक्स भी पे करना पड़ता है। अगर मैं उसके ऊपर बाकी गवर्नमेंट के लीगल चार्जेस लगा लेता हूँ, जो ये सोशल सिक्योरिटी फलाना ढमकाना, डिविडेंड के ऊपर टैक्स, 80% ऑफ माई प्रॉफिटेबिलिटी बिफोर टैक्स इज गोइंग टू द गवर्नमेंट। लोग अपने हिस्से का टैक्स तो पे करना शुरू करें, फिर हमसे आके इतराज करें। हम तो सबसे बड़े एडवोकेट हम किस चीज़ के हैं? हम सबसे बड़े एडवोकेट इस चीज़ के हैं कि आप टैक्स पे करें ताकि हमारी डॉक्यूमेंटेशन हो, हम आपको पैसे लैंड कर सकें और जो गवर्नमेंट आज पैसे लेके हमसे जाती है वो हम उनको ना देना पड़े। हम तो खुद कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमसे बोरो ना करे। हमसे बड़ा एडवोकेट कौन है कि इंटरेस्ट रेट जो टैक्सेस हैं वो लगाओ रिटेल पे, एग्रीकल्चर पे और रियल स्टेट पे। हम सबसे बड़े, वाई? बिकॉज हम 60% टैक्स पे कर रहे हैं, वो कोई कॉन्ट्रीब्यूट। 840 बिलियन रुपीज बैंकों ने दिए हैं टैक्सेस में लास्ट ईयर। 840 बिलियन रुपीज। वी आर मेकिंग आवर एंटायर एफर्ट एंड एडवोकेटिंग कि खुदा के वास्ते इन पर टैक्स लगाएं ताकि आपकी फंडिंग रिक्वायरमेंट वहां से मीट हो, बैंकों से पैसे ना लेने पड़े, डॉक्यूमेंटेशन उसके साथ साथ हो, हम पैसे देने को तैयार हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि हम तो ये भी कहते हैं कि जो टैरिफ है उसको रैशनलाइज करें इंपोर्ट के ऊपर। जो कस्टम ड्यूटी इतनी बड़ी आपने लगाई हुई है ताकि ट्रेड फाइनेंसिंग में हम आपकी असिस्टेंस कर सकें, हम उसको लेके जा सकें। आपकी इंडस्ट्री आज कंपैरेटिव ही नहीं है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इज नॉट कंपैरेटिव। आपको कंपैरेटिव एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करवाना है। वी आर विलिंग टू सपोर्ट इट, बट प्लीज रैशनलाइज द टैरिफ्स फर्स्ट, स्टॉप दैट प्रोटेक्शन सो दैट बैंक्स आर नॉट एट रिस्क कि कल को अगर आपने प्रोटेक्शन विड्रॉ कर ली तो ये बिजनेसेस जो हैं वो कंपैरेटिव नहीं रहेंगे और बूम एंड बस्ट साइकिल नहीं होगा। वी आर प्लेइंग अ ड्यू रोल एंड पार्ट इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स। स्पीकिंग ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, हमारे पास प्राइवेटाइजेशन का, जैसे आपने बताया, मोहम्मद अली गुलाम मोहम्मद इज नाउ लुकिंग आफ्टर द प्राइवेटाइजेशन साइड। अगर हम बजट में देखें तो कोई 86 बिलियन की प्रोसीड्स फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन उन्होंने डाली हैं। और जब हम स्पेशली ऑन द एनर्जी साइड देखते हैं जो SOE की कॉस्ट है वो काफ़ी हाई है। डू यू हैव एनी इंसाइट्स ऑन व्हाट्स हैपनिंग ऑन द प्राइवेटाइजेशन फ्रंट? जी, दो तीन चीज़ें हैं मंसूर। एक तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो एनर्जी सेक्टर के जो ड्रेन है ना वो दो किस्म की है, एक्चुअली 3 किस्म की है। वो एक तो वो है जो पुराना स्टॉक था
जो वो 2.5 ट्रिलियन 2.6 ट्रिलियन हुआ करता था, वो जो मैंने अभी आपको पूरे शुरू में बताया सर्कुलर डेट का रेजोल्यूशन 1.3 ट्रिलियन तो बैंकों से आ जाएगा और सेटल हो जाएगा, बाकी सब वेव हो रहा है। हमने भी मैं OGDC का चेयरमैन भी हूँ, वहाँ पर भी हमने कुछ वेव किया सर्कुलर डेट के मामले में, तो वो सब सेटल हो जाएगा 2.6। तो जो आपका स्टॉक है एज ऑफ टुडे वो सेटल हो जाएगा। फ्लो वो होता है कि जो एनुअल बेसिस पे आपका ड्रेन रहेगा। अच्छा, एनुअल बेसिस पे जो ड्रेन है उसके दो हिस्से हैं। वो ड्रेन एक वो है जो सिस्टम में लीकेजेस हैं, जो कलेक्शन नहीं हो पाती, और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, वो आपका इतना डिलिपिटेटेड है कि उसके अंदर लीकेजेस होती हैं। तो वो अपनी जगह पे खड़ा रहेगा अभी अंटिल से आप कलेक्शन को इम्प्रूव करें। और कलेक्शन आप इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक पॉलिटिकल रिजॉल्व चाहिए और एक अच्छा, अब इसको कहना बड़ा आसान है, ये करना बड़ा मुश्किल है। लिहाजा जब आप प्राइवेटाइजेशन करने जाते हैं तो एक एक्सपेक्टेशन ये है कि वो कलेक्शंस बेहतर होंगी, प्रोवाइडेड कि आपका फ्रेमवर्क ठीक हो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ठीक है तो फिर आपकी कलेक्शंस शुड इम्प्रूव व्हेन यू गिव इट इनटू द प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज उन पर उस तरह के पॉलिटिकल कंपल्शंस नहीं होती हैं जो पब्लिक सेक्टर में होती हैं। जो दूसरा उसके अंदर है वो सब्सिडीज़ का पीस है, जो आप देते ही हैं 300 यूनिट से नीचे, वो अपनी जगह पे रहेगा और वो उसको रहना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो तीसरा वाला है वो है लॉसेस जो ये एंटिटीज़ करती हैं ऑफ देयर ओन ऑपरेशंस, उसको फंड करना पड़ता है। तो लिहाजा ये सब लॉसेस को जब आप एक्यूमुलेट करते हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट आ जाता है ओवरऑल लायबिलिटी के हद। जो मेरे ख्याल से इन्होंने आज नंबर डाला हुआ 86 बिलियन का, वो ज़रा थोड़ा कंजर्वेटिव नंबर है, बिकॉज एक हमारी हिस्ट्री इस तरह की चली आ रही है प्राइवेटाइजेशन की कि पिछले तकरीबन 15-20 साल में हमारी कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकी है। अब उसके मल्टीपल इश्यूज़ हैं, मल्टीपल उसके रीज़न्स हैं, मैं उन रीज़न्स में नहीं जाऊंगा, कुछ सही है कुछ गलत है, मगर फैक्ट ये है कि आज वो नहीं हो पाई है। तो उस 15 साल का 20 साल का इनर्शिया तोड़ना जो है ना, उसको हर आदमी बहुत केयरफुली इस तरह चलेगा कि मैं कोई अपनी इस तरह की एक्सुबरेंस ना दिखा दूं कि जहां पर अल्टीमेटली वो नंबर ना आए एंड यू विल हैव अ डबल वेमी, वन शॉर्टफॉल ऑन द बजट, टू the revenue gain that you were expecting will disappear as well. So I think that is the reason why government has put in a very conservative number. Hopefully, frankly, hopefully that we will have a much better number than this. But frankly speaking, Mansoor, मेरी हद तक number is not important. It is the process which is important. अगर हम ये process निकाल देते हैं और ये चलना शुरू हो जाता है तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और हमें उस कॉन्टेक्स्ट में प्राइवेटाइजेशन को एज ए सोसाइटी सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर कोई उसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहा है और उसको रोक रहा है तो हमें एज ए सोसाइटी कहना पड़ेगा कि तुम गलत कर रहे हो, रादर देन उसको प्रमोट करने के, चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो उसके अंदर इन्वॉल्व, बिकॉज ये हमारी फ्यूचर जनरेशन्स का मामला है। हम आज की अपनी हद तक तो इंटरेस्ट को देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि ये फिस्कल बलूनिंग जो है ना, ये हमें कहाँ लेके जाएगी कि जहाँ पर हमारी फ्यूचर जनरेशन्स जो हैं दे विल सफ़र। एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू माई माइंड देन द अमाउंट। How would you frame the problem of cash and at the same time the opportunity of going digital and documenting everything? I would like an exclusive view on this. So वो तो मैंने आपसे इस तरह जिक्र किया कि कैश करेंसी सर्कुलेशन का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है रिजॉल्व करना। अगर हम उसी को रिजॉल्व कर लेते हैं तो हमारे ओपन मार्केट ऑपरेशन जो कि बहुत इन्फ्लेशनरी इन नेचर है वो एड्रेस हो जाता है, हमारे इंटरेस्ट रेट्स और नीचे आ जाते हैं, हमारे बिजनेस और प्रमोट होंगे, कैश अवेलेबल हो जाएगा सिस्टम के अंदर। तो ये तो सारे बेनिफिट्स उसके हैं। अब देखिए, पाकिस्तान इज़ अ कॉम्प्लेक्स मार्केट मंसूर, एंड आई एम वेरी हैप्पी यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल एंड इन टर्म्स ऑफ its size, its land mass is a very complex country. And in a complex country, for take people into financial inclusion, the digital is the only way forward. There is no other way but to go down the digital route. The problem is that digital या AI हम आजकल बातें करते हैं, ये उस वक्त बेनिफिशियल होती हैं जब इनके अंदर इनपुट जो है ना और डेटा अवेलेबिलिटी वो इंपॉर्टेंट हो। हमारा इस पर डायलेमा ये है कि हमारे पास पॉकेट्स में बहुत ही कीमती डेटा मौजूद है, चाहे वो पावर कंपनीज का डेटा हो, चाहे वो बैंकों का हो, चाहे वो टेलको का हो, चाहे वो नादरा का हो, चाहे वो टैक्सेशन का हो, FBR का हो, या प्रोविंशियल टैक्स अथॉरिटीज़ का हो। इतना कीमती डेटा पड़ा हुआ है बट वो एक जगह पे अवेलेबल नहीं है।
अगर हम फाइनेंशियल डेटा एक्सचेंज जो पीबीए ने एक अपना मिशन उठाया हुआ उसको आगे लेके चल रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी भी हमारे साथ बड़ा क्लोजली काम कर रही है। मैं भी उस कमेटी का हिस्सा हूँ जो कैशलेस पाकिस्तान की कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है। हम उसमें सब ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह वो डेटा जो है ना वो एक जगह पे हमारे पास आ जाए, तो फिर ये जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी है ना, ये भी बहुत हद तक आपका इशू एड्रेस हो जाएगा। वाई? बिकॉज वो आदमी जो आज टैक्स नहीं पे कर रहा और डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा नहीं है, वो बिजली का बिल ज़रूर पे कर रहा है, वो गैस का बिल ज़रूर पे कर रहा है। सो मैं उसको वहाँ से जो है ना उसकी असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट कर सकता हूँ कि यार इसके अकाउंट में ये फ्लो था पैसों का, इसने इतना बिल दिया है, तो इसकी इतनी रिस्क असेसमेंट बनती है, और उसके बेतहाशा नॉलेज मौजूद है। एआई ने और मजीद हेल्प कर दी है। वी कैन डू ऑल ऑफ दिस बाय एक्सेसिंग दैट डेटा। अनफॉर्चुनेटली वो आज एक जगह पे उस तरह अवेलेबल नहीं है। हमने पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन ने विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको अंडरटेक किया हुआ है इस डायरेक्शन में जाने के लिए। इस तरह मैंने आपको बताया फाइनेंशियल डेटा एक्सचेंज है, एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है डीप, जिसमें नादरा भी इन्वॉल्व है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ आईटी भी है, बैंक्स भी हैं, स्टेट बैंक भी है, टेलको भी है, वो सब मिलके उस पर काम कर रहे हैं। मगर हमने एक और अभी फैन फाइनेंसिंग के नाम से एक प्रोडक्ट बनाया है जिसके अंदर हमारा एक्सेस होगा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप फुल एक्सेस दे दें डेटा को, लिमिटेड एक्सेस दें। वो एक्सेस होगा टू द पावर कंपनीज का डेटा बाय द बैंक्स, तो हम उसके अगेंस्ट लैंड कर पाएंगे। नाउ दिस इज अ पाथ ब्रेकिंग प्रोपोजिशन, बिकॉज व्हाट विल हैपन इज that it will open up a new vista of financing for white good products, जो आपकी ये एयर कंडीशनर हैं, फैन है, जो आपकी ये सारे फ्रिज है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हर घर में इस्तेमाल होती हैं, उनके लिए ये एक नया रास्ता खुलेगा फॉर बैंक्स टू फाइनेंस एंड रिकवरी थ्रू देयर पावर बिल। और ये सब एक इंटीग्रेटेड है, बिकॉज ये मैं जिस तरह आपसे उससे पहले कह रहा था अबाउट कि जो ये स्टॉक वाला मामला तो हल हो गया, जो फ्लो वाला मामला है वो गवर्नमेंट ने इस तरह हल किया है कि कुछ तो उन्होंने टैरिफ बढ़ाए हैं बिजली के, कहीं बढ़ाए हैं कहीं कम किए हैं, कुछ सब्सिडीज़ कम की हैं, और कुछ कलेक्शन वाला मामला जिस तरह मैंने आपसे कहा कि वो इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, उससे वो फ्लो कम होगा। और फिर ये जो मेजर्स हैं जो मैं आपसे अभी कह रहा हूँ, जिस तरह फैन फाइनेंसिंग है, जो सबसे ज़्यादा बिजली का जो एनर्जी गजलर है ना, वो ये पुराने फैंस हैं, उनको हम रिप्लेस करना चाहते हैं विद द मोर एफिशिएंट, एनर्जी एफिशिएंट फैंस। वो आपका इस चीज़ में हेल्प करेंगे कि आपका जो फ्लो आ रहा है साल का, जो सब्सिडी पे करनी पड़ी वो ना करनी पड़े, वो लॉसेस ना हो। ये सारी चीज़ें उस वक्त होंगी जब ये पूरा चीज़ें इंटीग्रेट हो जाएंगी, एंड यू विल सी देन कि जो करेंसी इन सर्कुलेशन है वो भी नीचे आएगी, बिकॉज बाय डिफॉल्ट पीपल विल स्टार्ट ओपनिंग द अकाउंट्स, बाय डिफॉल्ट पीपल विल स्टार्ट यूजिंग द अकाउंट्स, बिकॉज उनके पास एक इंसेंटिव आ जाएगा कि यार ये एक फाइनेंसिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, मैं क्यों ना उसको कैपिटलाइज करूँ। तो हम वो इकोसिस्टम भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो डिजिटल इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है, जो हम बहुत कॉन्फिडेंट है, और मैं पर्सनली उसके ऊपर बहुत काम कर रहा हूँ, हमने पंजाब में तो बहुत सक्सेसफुली ये किया है। जो दोनों प्रोग्राम हमारे हैं, किसान कार्ड का और SME का, जो एग्रीकल्चर का है और SME का है, दोनों के अंदर हमने एंड टू एंड डिजिटल सोल्यूशन जो है उसमें इंटीग्रेट किया है। एक्साइज एंड टैक्सेशन को, लैंड को, उसमें हमने साइकोमेट्रिक को इंट्रोड्यूस करवाया है पाकिस्तान में पहली दफ़ा, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। उसके अंदर हमने AI को इंट्रोड्यूस कराया है फॉर कलेक्शन पर्पसेस, कि कौन कौन से ऐसे वल्नरेबल कस्टमर होंगे जिनको हमें पहले से टैप करना है और किस तरह उनके पीछे जाना है। ये सारी चीज़ें जब होंगी तो आपको नज़र आएगा कि करेंसी सर्कुलेशन भी नीचे जा रही है, डिजिटल ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और ये जो डिजिटल का रोल है, ये इसको किसी तरह भी मैं जो है ना, किसी सूरत भी इसको मैं वो जिसको कहते हैं ना कि लाइटली नहीं ले सकता। दिस इज़ अ फंडामेंटल थिंग, इक्वेशन में पूरे फंडामेंटल एस्पेक्ट जो है वो ये डिजिटाइजेशन का पीस है, एंड आई एम ऑल फॉर इट। आई एम सपोर्टिंग इट एज बैंक ऑफ पंजाब, एज PBA एंड एज अ पाकिस्तानी टू। पाकिस्तान चाइना की जो कोलैबोरेशन है आफ्टर दिस कॉन्फ्लिक्ट दैट वी हैड इन मे, वो काफ़ी स्पॉटलाइट पे आई, और आई थिंक उससे एक नया व्यू दुनिया ने चाइना के लिए देखा। और आपका चाइना का ट्रिप भी लगा फ्रॉम द लास्ट टाइम वी स्पोक, तो कैसा रहा? आपने क्या चीज़ें देखी? हाउ वुड यू रिकमेंड? So much to learn from them. The most important thing is the resolve in the people, society, कि हमने स्ट्राइव करना है फॉर एक्सेलेंस। हमारी पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स में जो सबसे चीज़ें लैकिंग है ना मंसूर, वो एक क्वेस्ट है
वो एक हंगर है फॉर एक्सेलिंग वट एवर आई एम डूइंग। मैं अगर टेबल भी साफ़ कर रहा हूँ तो मैंने ऐसे साफ़ करनी है कि उससे बेहतर कोई साफ़ ना कर सके। अगर मैं सफाई भी कर रहा हूँ, अगर मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ तो मैं गाड़ी ऐसे चला रहा हूँ कि उससे अच्छी गाड़ी कोई ना चला सके। ये क्वेस्ट और ये अप्रिसिएशन सिस्टम में जो ना वो लैकिंग है। चाइना में मुझे वो नज़र आई। एज एन इंडिविजुअल लेवल अगर आप अपने आप को अच्छा कर लेते हैं तो यही इंडिविजुअल्स ही क्रिएट करते हैं ना इंस्टीट्यूशंस को, जैसा मैंने पहले भी कहा। यही सोसाइटीज़ को क्रिएट करते हैं, यही नेशंस को क्रिएट करते हैं, यही कंट्रीज़ को क्रिएट करते हैं। अब जो दूसरी किताब है वो मैं लिख रहा हूँ फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर। फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, जब मैं ऊपर देखता हूँ एट अ मैक्रो लेवल, स्ट्रक्चरल लेवल पे देखता हूँ, तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर हैज़ समथिंग विच वी हैव टू लर्न फ्रॉम चाइना। Financial power as well as administrative power and the accountability with it. Now that is the turning point to my mind in the China's entire miracle that everybody talks about. The resolve of the society. आपको पता है 1983 बीजिंग की सर्दी में जहाँ पर -10-12 हो जाता है, government had decided to give the gas or electricity to the industry, taking away from the consumers, and the consumers ने वो बर्दाश्त किया। Why? Because in the larger scheme of things उस इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे तो आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है वो ठीक होंगी। This is the resolve of that society and community. We need that society and we need that resolve and commitment at our level, and we need that devolution of power and devolution of power both in terms of financial power and administrative power, accountability with it. So when we look at PBA, Pakistan Banks Association, and what has happened in last 1 year, it seems like it is unprecedented and very much in line with the need of utilizing the power of internet through the need of collaboration. So how would you describe what's happening at PBA? You guys are coming together, pehli dafa events ho rahe hain, summits ho rahe hain, it's a lot of activity. So although the members compete with each other, but there is this spirit of collaboration that we see. So what's the story behind? अच्छा सवाल पूछा है मंसूर, दोबारा तुमने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। तो वो कहते हैं ना, वो एक मिसरा है ना कि इतनी बड़ी मुसीबतें कि आसान हो गया, इस तरह का कुछ है। मैं मुनीर कमाल साहब से माजरत के साथ, आपको पता है हमारे वो सेक्रेटरी जनरल हैं ऑफ PBA और वो शेर व शायरी के मामले में बड़े सेंसिटिव हैं। तो इतनी बड़ी मुसीबतें कि आसान हो गई। तो हमारे साथ हुआ ये है कि इस एक साल के अंदर बैंकिंग इंडस्ट्री पे काफ़ी मुसीबतें पड़ी, स्टार्टिंग फ्रॉम PIA restructuring to circular debt to taxation ADR issue to windfall tax, and then our involvement in terms of priority sector financing में without the support of the government what we can do। तो हमने वहाँ पर जो है एक वो SME इंडेक्स को इंट्रोड्यूस कराने का प्लान बनाया है। उसके अंदर हमने एग्रीकल्चर के अंदर अब प्रोग्राम अभी आ रहा है, बल्कि ECC ने अप्रूव कर दिया। उसके अंदर किस तरह डिजिटल की बेसिस के ऊपर हम लेंडिंग कर सकते हैं। SME में आप बहुत फिनोमिनल रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, अभी आ जाएंगे रिज़ल्ट्स आपके सामने तो आप देखेंगे। तो वो सब चीज़ें जो थी ना, वो हमने मिल के जब उस पर काम करना शुरू किया तो कुछ को हमारे पास आई गेस चॉइस भी नहीं थी एज एन इंडस्ट्री। तो इतनी शायद एक्टिविटी कभी नहीं हुई PBA में, बिकॉज हमें फोर्स कर दिया कि ये करने के लिए। मगर मैं अप्रिशिएट करूँगा अपनी पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट्स को कि उन्होंने सब ने अपने इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे रख के और एक इंडस्ट्री की जो स्ट्रेंथ होती है उसको देखते हुए आगे चलने का फैसला किया, और उसी में आपको ये एक प्रोग्रेस नज़र आ रही है। दूसरा एक और जो बहुत मुझे खुशी होती है देख के कि जो हमारे जितने प्रेसिडेंट्स अभी हैं हेल्म ऑफ अफेयर्स पे वही लोग हैं, और ऑब्वियसली उनके स्पॉन्सर सपोर्ट कर रहे हैं, उनके वन डाउन्स हैं। हर एक में एक लर्निंग की क्वेस्ट है कि हमने अभी जो आपने वो देखा जो हमारा बैंकिंग समिट था, इट इज़ अगेन समथिंग विच हैज़ नेवर हैपेंड इन द पास्ट, जहाँ पर आपको इतनी प्रोनाउंस कोलैबोरेशन नज़र आई है एकेडेमिया की एंड द अदर सेक्टर्स। ये कभी नहीं हुआ। आप जितने मर्जी उठा के देख लीजिए, आपको इतने ज़्यादा एकेडेमिया की रिप्रेजेंटेशन नज़र नहीं आएगी जितनी हमारे केस में आपको नज़र आई, क्योंकि हम ये समझते हैं कि वो कोलैबोरेशन बड़ी ज़रूरी है, और हम ये समझते हैं कि हमें उनसे सीखना है। और सीखने की हालत ये थी मंसूर, यू वर विटनेस टू दिस,
even on the last day of the last session, 12 presidents were sitting there. ये अपने बैंक चलाते हैं, ये छोटे बैंक नहीं है और कुछ काम, ये ऐसे फारिग लोग नहीं हैं, बहुत काम है इन लोगों को. एवरीबडी. एंड आप 2 दिन वहाँ पर थे मंसूर, आप मुझे बताएं वहाँ पर क्या एक्स्ट्रा सीटें लग रही थी या नहीं लग रही थी, लोग खड़े हुए थे या नहीं खड़े हुए थे? बिकॉज एवरीबडी वांटेड टू लर्न. हमने अपने लोगों को निकाल के बाहर किया कि यार पीछे हट जाओ, किसी को अगली दफ़ा देख लेंगे, रिकॉर्डिंग देख लेना, बाद में आ जाना. हम लोगों ने रैशनलाइज किया अपने लोगों को कि हर सेशन में मत जाओ, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं वो एग्रीकल्चर में आ जाए, जो एसएमई से रिलेटेड हैं उसमें आ जाए. तो ये एक शिफ्ट हमें नज़र आया जो इस वक्त की लीडरशिप पूरी की पूरी इंडस्ट्री के अंदर है कि वो वाकई जेन्युइनली अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं, मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो गालिबन पहले नहीं था. या हम वो जैसे वो कहते हैं ना, मुसीबतें पड़ी तो सब जब इकट्ठे हो गए तो हमने रियलाइज़ किया कि हम तो बहुत कुछ और भी कर सकते हैं. एंड वो आपको अब नज़र आ रहा है पीबीए की सूरत में कि माशाल्लाह से कितना. अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि अभी ये डिजिटल पे आपने बात की, जो रास P2M बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है स्टेट में, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी हमने बना ली है. अब हम वो भेज रहे हैं, अब हमने कोलैबोरेटिव तरीके से बनाई है. एवरीबडी इज़ इन्वॉल्व इन दिस. मैं इसी सिचुएशन में आपको बता देता हूँ, हालांकि मेरे कॉलीग्स बड़ा पसंद नहीं करते, ये मेरे जो बैंकिंग इंडस्ट्री की सारे ईसी के हमारे मेंबर्स हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी को, तो बिल्कुल पसंद नहीं करते. हमारे जो है वो इलेक्शंस नहीं हुए हैं पिछले 5-6 साल से बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. वो पहले तो हमारा जो लीगल स्टेटस था वो चेंज हो रहा था, उसका अप्रूवल आया, वो अप्रूवल आया तो उसमें टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड आया. तो अब वो जब इलेक्शन का टाइम आया कि वो जब होने थे, तो वो एक टेक्निकलिटी में फंस गया कि अगर आप इलेक्शंस जो हैं वो 15 जुलाई से पहले पहले अनाउंस नहीं करेंगे तो वो आप सितंबर में इलेक्शन नहीं करा सकते, जिसमें ये टर्म पूरी हो रही है मेरी एग्जीक्यूटिव कमेटी की, मैं चेयरमैन हूँ. तो सारी कमेटी ने कहा कि जी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अगर लीगल ओपिनियन हमारे पास आ गई है कि आप नहीं करा सकते तो नहीं करा सकते, लेट इट बी द इलेक्शन इन 2026. मैंने कहा देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, हमें जाके एक कोशिश ये करनी चाहिए कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जिसके हम नीचे आते हैं, हम उनसे एक वेवर रिक्वेस्ट कर लें कि आप ये 15 जुलाई तक का जो वेवर है उसकी आप डिमांड हटा दें, ताकि हम उसके बाद अनाउंस करते हैं इलेक्शन. सितंबर में ही करवाएंगे हम इलेक्शन, मगर इस साल हमें इलेक्शन कराने दीजिए. क्योंकि मैं ये इस बात पे बिलीव करता हूँ, मैं बड़ा इस मामले में बड़ा जमहूरी आदमी हूँ, मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि इट्स बेटर टू बी इन अ पोजीशन ऑफ लेजिटिमेसी रादर देन इन अ पोजीशन ऑफ समथिंग दैट पीपल हैव सम काइंड ऑफ हार्ट बर्निंग. तो मैंने इसलिए हमने ये फैसला किया, हमने लेटर लिख दिया है. वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि हमें वेवर मिल जाएगा. तो आप देखेंगे इंशाल्लाह सितंबर में इलेक्शन हो जाएगा, एंड देन यू विल सी अ न्यू ब्लड. लेट मोर पीपल कम थ्रू, लेट न्यू पीपल कम इन एंड टेक दिस मोमेंटम फॉरवर्ड. ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत प्रोग्रेसिव लोग हैं हमारी इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट्स जो हैं. जिस तरह मुझे सीनियर्स ने इसमें सपोर्ट किया, हमसे सीनियर जो प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने जिस तरह मुझे सपोर्ट किया, लाइक अ पिलर स्टैंडिंग बिहाइंड मी. यही स्पिरिट जो है ना, ये हमें पीबीए से बियॉन्ड, हमें ये मुल्क में भी चाहिए और हमें सोसाइटी में भी चाहिए. दैट्स ऑल आई कैन से.